Assalamu alaikum dear students. Welcome to the channel Generation Z A-Level Mathematics with new topic partial fraction. Very important and interesting topic, It has a great importance in P3. इसका क्वेश्चन जो है वो दो तरह से आ रहा है, एक लाइक पार्शियल फ्रैक्शन और बायनॉमियल सीरीज़ के साथ 5 मार्क्स का पार्शियल फ्रैक्शन, 5 मार्क्स की बायनॉमियल सीरीज़, और समटाइम्स जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन. तो सो इट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस. 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट जो है 5 मार्क्स का हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस. तो नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन. तो इसकी हम जो है वो 1 by 1 हम हर स्टेप में इसको जो है वो डिस्कस करके हम जो है वो चलेंगे, ताकि आप लोगों को इसकी बिल्कुल 100% जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस, हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट आर द फ्रैक्शंस. बेसिकली फ्रैक्शंस बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स. आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ कर आ रहे हैं अरिथमेटिक्स में कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. Proper fractions, are those where numerator is lesser than the denominator, और इसका कन्वर्स जो है वो improper fraction है. लाइक अगर हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो हम इसको improper fraction कहते हैं. इज इट ओके? तो हमारे पास यहाँ पर जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसकी लॉन्ग डिवीजन करते हैं. लॉन्ग डिवीजन हम जो है वो पिछले पॉलिनोमियल में सीख कर आए हैं, तो यहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है. तो सेम लाइक दैट arithmetics in algebra, there are again 2 types of fractions, that is what proper fraction और improper fraction. तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा ये होगा कि proper fraction हमारे पास क्या होगी, जब हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो. जैसे यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ये 1 और ये 1 मिलकर के ये 2 हो जाएगी. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है और न्यूमरेटर में डिग्री हमारे पास 1 है. तो सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेसर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इन अ केस. तो देन दैट फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड व्हाट, प्रॉपर फ्रैक्शन. और इसका कन्वर्स जो है वो क्या है कि इफ़ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये सेम हो, या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में भी इसकी डिग्री 2 है, तो ये इक्वल डिग्रीज़ हैं, तो ये हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होएगी. जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डिग्री 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री डिनोमिनेटर की जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री से लेसर है. तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम इसको कह सकते हैं कि इफ़ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू degree of denominator, so that kind of fractions are called what, improper fractions. तो जब improper fraction होएगी तो हमें long division की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है? तो now come to the topic कि अब हम partial fraction, what is the partial fraction basically. तो हमने इसमें भी जाने से पहले हम एक concept जो basic आप छोटी classes में पढ़ कर आए हैं, look at this please, कि ये हमारे पास एक concept था कि जी हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं. जैसे ये हमारे पास है, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन. तो ये हमारे पास एक है 2/x + 1 + 3/x - 2. तो हम इसका एलसीएम ले करके इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ जाता है. ठीक है जी, ये आप लोग अभी तक छोटी क्लासेस में ये आप लोग करते आए हैं, ओ लेवल में पर्टिकुलरली. तो नाउ टाइम टू रिवर्स द गेम. नाउ अब क्या है, अब की बार हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन होगी, हम उसको वापस
उसकी इंडिविजुअल फ्रैक्शंस में लेकर वापस आएंगे। तो दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, तो हम उसको कहेंगे क्या कि ये प्रोसेस जो है इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सो स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक है आज का, हमने इस पर बात करनी है। इसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट या डेफिनेट टाइप्स के जो है ना हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर्स होंगे, जिनको हम देखते हुए पहले रिकग्नाइज करेंगे विच टाइप ऑफ दिस फैक्टर इज गिवन इन द डिनोमिनेटर, यू नो। तो फिर उसके बाद जो है वो हम उसको जो है वो स्प्लिट करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, जिसको हम वन बाय वन पहले देख लेते हैं, फिर उसको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे विद फ्यू एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सिचुएशन रहेगी क्या कि डिनोमिनेटर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो नॉन रिपीटेड का मतलब यू नो आप समझते हैं कि अगर हमारे पास एक x+1 है तो दूसरा x+1 नहीं होगा, मतलब ये एक चीज़ नहीं होगी। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, यू नो कि पावर x की जो है वो क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास जो है वो लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर्स में हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो फ़र्क होंगे, जैसे x+2 हो और x+1 हो, तो ये हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो लीनियर फैक्टर्स हैं। तो एक तरह का हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर इस तरह से होगा। दूसरी टाइप ये है कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर और लीनियर रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों का कॉम्बो हो सकता है। लाइक हमारे पास इस तरह से हो सकता है जैसे x+1 इंटू x+2 होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर आ जाएगा तो दैट्स मीन देयर विल बी अ रेपिटेशन, या x³ आ जाए तो दैट इज़ व्हाट, द रेपिटेशन। तो हमारे पास जो है वो रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर भी हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वन लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर और एक हमारे पास जो है वो रिपीटेड लीनियर हो सकता है। तो एक टाइप ये होगी हमारे पास। तीसरी टाइप हमारे पास क्या होगी कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो इस पर हम बात करेंगे आगे जाकर के रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होते हैं और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसको जो है ना वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो एक हमारे पास इस तरह से मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या आएगा, ये x²+1 जैसे हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए। और चौथी चीज़ क्या आएगी कि ये कोई ऐसा मतलब टाइप नहीं है, बट हम उसको क्लैरिटी के साथ डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर तो हो लेकिन रिड्यूसिबल टू लीनियर हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, रिड्यूसिबल को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास हमने सबसे पहले कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो हमने उसको जो है वो उसकी डिमार्केशन करनी है कि विच टाइप ऑफ डिनोमिनेटर इज़ दिस इन दिस क्वेश्चन। तो हम इसको आगे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद फ्यू एग्जांपल्स। तो टुडे वी विल डिस्कस ओनली विद this type of denominators where there will be the non-repeated linear factors in the denominator, और फिर हम इनको 2-3 वीडियोस में वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे आज। एक हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और एक हमारे पास दोनों सिचुएशंस को डिस्कस कर लेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो हम इसकी जो है वो डीकम्पोजिशन सीखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले चलते हैं सिचुएशन 1 पे, ठीक है जी। तो व्हाट इज़ दैट, हमारे पास नंबर 1 पे हम चल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने अभी डिस्कस किया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से उसकी डिग्री जो है वो कम होगी। तो फॉर एग्जांपल हम सेम क्वेश्चन जो हमने अभी अभी सॉल्व किया था कि जिसमें वो कह रहा था ताकि ज़रा हमारी डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाए और इसको वेरीफाई भी हम कर सकें कि ये हमारे पास 2 सिंगल फ्रैक्शंस थी, हमने उसको जो है वो सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये लेवल्स तक आप लोग कर आए हैं। नाउ टाइम टू रिवर्स द सेम क्वेश्चन इज़ ओवर हियर लाइक दिस।
ये 5x कहता है क्वेश्चन नंबर 1, स्प्लिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू पार्शल फ्रैक्शंस। तो ये हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने इसके प्रोबेबली नीचे फैक्टर्स होंगे हमारे पास उतनी ही उसकी जो है वो फ्रैक्शन बनेंगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक और होता x प्लस 3 भी होता तो फिर हमारे पास 3 उसकी जो है वो फैक्टर्स हो जाती, फ्रैक्शंस हो जाती। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 2 हमारे पास उसके फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक जो फ्रैक्शन होएगी उसका डिनोमिनेटर x प्लस 1 होगा और दूसरे का x माइनस 2 होगा, लेकिन इनके न्यूमिनेटर्स क्या होंगे वी डोंट नो। हम उनको फाइंड आउट करना, हम उसको a और b कह देंगे। इनको फाइंड आउट करना जो है वो हमारे पास असल गेम होगी। जब आ जाएंगे तो हम इनकी जगह पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये सिंगल फ्रैक्शन जो है वो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे यूँ इस तरह से कि 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम जो x प्लस 1 है उसके ऊपर a लगा देंगे और x माइनस 2 जो है वो उसके ऊपर b कर देंगे। तो ये मतलब हम उसको जो है वो रिवर्स भी लिख सकते हैं, मतलब x माइनस 2 के ऊपर भी a लगा सकते हैं और x प्लस 1 के ऊपर b भी लगा सकते हैं। तो फिर इसका प्रोसेस वही है, उसी तरह से हम इसका जो है वो एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब a के साथ x माइनस 2 आ जाएगा, b के साथ x प्लस 1 आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और x माइनस 2। तो ये हमारे पास जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वट a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इज इट ओके? अब हमारे पास जो है वो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो अलजेब्रा है वो ये कहता है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रू अननोन वेरिएबल्स यू मस्ट हैव 2 इक्वेशंस। फिर उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आप फिर हमारे पास उनके आंसर्स आ जाएंगे। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स अननोन हों तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होने चाहिए, हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स ए और बी अननोन है जो फाइंड आउट करने हैं और x इज़ द वेरिएबल जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x जो सिंगल फ्रैक्शन थी। तो हमारे पास वो ऑप्शन देता है कि जी आप इस इक्वेशन 1 में कोई सी x की वैल्यू पुट करें, कोई सी x की वैल्यू पुट करें जहाँ पर x है। इज इट ओके? तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम कोई जो पहली वैल्यू यूज़ की है x की उसके अलावा कोई और दूसरी वैल्यू यूज़ करें, पुट करें उसमें, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। 2 इक्वेशन बनेगी, हम उनको साइमल्टेनियसली जो है वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप कोई सी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं तो फिर वाई नॉट x इज इक्वल्स टू 2 पुट करें, मतलब हम इसमें x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें इन दोनों में से एक फैक्टर जो है वो 0 हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि जी हम एक दफ़ा जो है x इज इक्वल्स टू 2 पुट करें तो 2 माइनस 2 तो ये हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा। जब इसमें 2 पुट करेंगे और इसमें भी 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 जो है वो हमारे पास जो है वो ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 3b इज इक्वल्स टू वट, यहाँ पर 2 पुट करेंगे 5 2 10 माइनस 1 इज़ वट, हमारे पास जो है वो ये 9 आ जाएगा और b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगी। सो सिमिलरली अब हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन है टू फाइंड आउट द अदर वेरिएबल। जब b आ जाएगा तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट हम स्मार्टली इसमें जो है वो x इक्वल्स टू वट -1 पुट कर देंगे। तो जब -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इधर वैल्यू पुट करेंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू वट 2। और फिर अगेन हम उसमें x इक्वल्स a और b की वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो वापस जो है वो f ऑफ x जो है वो उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस में वापस आ जाएगी। तो सो दैट वाज द केस। जब हमने हमारे पास जो है वो जैसे ये हमारे पास था तो हमने इसको जो है वो सिंगल फ्रैक्शन में लेकर गए थे
और फिर यहाँ से हमारे पास जो है क्वेश्चन रिवर्स आया कि जी ये सिंगल क्वेश्चन है, तो उसको आप वापस जो है वो उसकी इंडिविजुअल फ्रैक्शंस में आप उसको जो है वो कन्वर्ट करें। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास जो है वो सेम फ्रैक्शन आ गई जो हमारे पास जो है वो जब हमने उसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखा था। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने का मतलब यह है कि आप चूँकि बिल्कुल एक नया टॉपिक है ये, तो आपको इसमें श्योरिटी मिल जाए कि यस जो हम करने जा रहे हैं वो वाकई में ही ठीक होगा अगर आपने सारा प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया है और प्लस माइनस की मिस्टेक को अवॉइड किया है। तो लेट्स से हमारे पास जो है वो एक और हम एक एग्जांपल करते हैं, लाइक ये हमारे पास अब हम कोई जनरल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन 1 है, कहता है एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर 1 इंटू 1 प्लस 2x, कहता है स्प्लिट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। तो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है कि जब इसका हम जो डिनोमिनेटर लिखेंगे तो वो a लिख देंगे और प्लस बीच में प्लस लगा करके ये 1 प्लस 2x है, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 1 प्लस इसका न्यूमरेटर जो हमारे पास जो है वो b हो जाएगा। फिर हम इसको उसी तरह से जैसे सिंगल फ्रैक्शन में लिखने का प्रोसेस होता था तो हम इसको सिंगल फ्रैक्शन में लेकर जाते हैं। तो ये एलसीएम लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a इंटू 1 प्लस 2x और b इंटू 1 माइनस x, और ये डिनोमिनेटर इससे बड़ा डिनोमिनेटर नहीं हो सकता क्योंकि ये उसका एलसीएम है। तो ये हमारे पास जो है वो इससे कट जाएगा और फिर हमारे पास जो है वो ये एक इक्वेशन रह जाएगी a इंटू 1 प्लस 2x प्लस b इंटू 1 माइनस x, तो हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। तो हम फिर इसमें स्मार्टली जो है वो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो हम सबसे पहले जो है वो हम इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो सूट करेगी। तो x इज इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 2 प्लस 1 3a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6, तो a इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें -1/2 तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास -1/2 प्लस 1 इज 3/2, और इधर हम पुट करोगे तो ये हमारे पास -9/2 आ जाएगा ये, और यहाँ से हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी -3। तो फिर हम वापस जो है वो उसमें a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन जाएगी। इज इट ओके? एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारे पास अब 3 फैक्टर्स आ जाएं इसमें डिनोमिनेटर में, ये लाइक दिस, तो फिर हमारे पास जो है वो इसको जो है वो हम स्प्लिट कैसे करेंगे, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 3, ये हमने उसके 3 फैक्टर्स थे तो 3 उसकी जो है वो फ्रैक्शंस जो है वो हमने बना दी। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे इसी साइड पर, तो हमारे पास a का डिनोमिनेटर जो है x माइनस 2 है, तो a के साथ ये नहीं आएगा, ये बाकी दोनों टर्म्स इसके साथ आ जाएंगे। इसी तरह से b की डिनोमिनेटर x प्लस 1 है, तो ये इसके साथ नहीं आएगी, x माइनस 2 और x प्लस 3 इसके साथ आ जाएगा। और फिर c का हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो x प्लस 3 है, तो c के साथ x प्लस 3 नहीं आएगा, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 1 आ जाएगा। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये आ जाएगी। हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। इज इट ओके? और फिर हमारे पास जो है वो इसमें ऑप्शन होएगी कि जी आप x की वैल्यू जो है वो पहले -1 पुट करें, फिर x की वैल्यू 2 पुट कर दें, और फिर x की वैल्यू जो है वो -3 पुट कर दें। तो ये हम जब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब हम 1 पुट करेंगे इसमें -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ से ये b की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद ये -3/2 आ जाएगी। सिमिलरली जब हम इसमें x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 प्लस 3 5 और 3 15, 5 3 इधर 15 और इधर 4 है, तो 4 ओवर 15 ये हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। जब हम पुट x इक्वल्स टू -3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3 -2 -5, और -3 प्लस 1 इज़ -2, 2 5 इधर 10, तो 4 ओवर 10 मीन्स 2 ओवर 5, ये हमारे पास जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर इसी तरह से हम जो है वो a ओवर x माइनस 2, b ओवर x प्लस 3
x+1 और 2/5/x+3। तो ये हमारे पास जब आपने आंसर्स अपने मैच करने हैं तो आपने ये ए बी सी की वैल्यूज़ जो है ये डेफिनेट वैल्यूज़ नहीं है, ये वेरिएबल मैंने ए बी सी यूज़ किया, हो सकता है उसने x-2 का वेरिएबल मैंने ए यूज़ किया, उसने बी यूज़ किया हो सकता है इसके लिए मैंने आपने जो आंसर मैच करना तो देखना है कि x-2 का न्यूमरेटर जो है वो क्या है, x+1 का न्यूमरेटर जो है वो क्या है और x+3 का न्यूमरेटर जो है वो क्या है। तो इस तरह से आपने अपने जो है वो आंसर्स जो है वो मैच करने हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी किसके साथ, जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर हो और आपकी जो फ्रैक्शन है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है वो इसी का टॉपिक है कि जी अगर हमारे पास जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन तो आप कर रहे हैं लेकिन अब आपके पास जो है ना वो फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल होगी या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जब इस तरह की आपने जब भी पेपर में मतलब जो है वो क्वेश्चन करने जाना है तो आपने सबसे पहला काम ही ये देखना है कि आपकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सीधा आप स्प्लिट करना शुरू कर देंगे a/b/c लाइकवाइज, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर आपने उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है थ्रू लॉन्ग डिवीजन। अब जो हमने लॉन्ग डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हो सकता है आपको क्वेश्चन जो है वो पेपर में लॉन्ग डिवीजन का ना आए, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं आएगा तो फिर वो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में इसका क्वेश्चन दे सकता है। तो फिर आपने उसको सबसे पहले जो है वो क्या करना है, स्प्लिट करना है उसको जो है वो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए थ्रू लॉन्ग डिवीजन। तो हमने इसकी लॉन्ग डिवीजन करनी है, मतलब न्यूमरेटर को आपने जो है वो इनसाइड दी हर्ट रखना है और जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका जो है वो एज अ डिवाइज़र बन जाएगा। तो हम इसको जो है वो लॉन्ग डिवीजन हमने सीखी है इसकी कि हम इसकी लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग डिवीजन के लिए हम देखते हैं कि जी ये 2x² है, ये बाहर x² है, तो हम इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा 2x² + 4x - 6। तो इनिशियली यू हैव टू यूज़ द सेम साइंस। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक कर रहे हैं कि वो साथ के साथ ही जो है वो साइन चेंज करते जाते हैं, वो इतना मतलब जो है वो बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं बना होता, लेकिन फिर वो इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो वाई डोंट यू यूज़ द सेम साइंस आफ्टर मल्टीप्लाइंग द क्वोशिएंट विद द डिवाइज़र। तो ये आप उसको फिर आप जो है वो सर्कल कर दें कि ये आपके वर्केबल नहीं है, आप उसके जो है वो साइंस चेंज करेंगे डिनोमिनेटर। ये जो हमारे पास जो नीचे वाली हमारे पास जो टर्म्स होंगे उनके साइंस सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस बेसिकली। तो ये इससे कट जाता है और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 5x - 4x = 1x और -11 + 6 = -5। तो ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस है कि हमने उसको लिखना कैसे है, दैट इज़ व्हाट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। आई टोल्ड यू कि जी आप उसको इस तरह से लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 2 आया था, रिमाइंडर आपके पास x - 5 है और ये डिवाइज़र है। हम इसकी फर्दर फिर उसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है उसने ओरिजिनली आपको जो है वो फैक्टर्स फॉर्म में ही दिया हो, ना दिया होगा तो आप इस तरह से उसके फैक्टर्स बना लेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास जो है वो जो प्रॉपर फ्रैक्शन जब बन जाएगी हमारे पास, जो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी इसको आप 2 जो आपका क्वेश्चन आया था उसको फॉर इंस्टेंस आप इग्नोर करेंगे, ओनली टेक दिस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका वही है फिर उसी तरह से, ये जी x - 5 / x - 1 × x + 3, तो a/x - 1 b/x + 3। आप इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हम पीछे जो है वो स्टेप करते आ रहे थे, तो ये लाइक ये जैसे हमने जो है वो इसमें लाइक, तो आप इसका जो है ना ये डायरेक्ट जो है वो लिख सकते हैं आप इस तरह से इसको a × x + 3 b × x - 1 = what x - 5। तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज आ जाएंगी तो यू कैन डू लाइक दिस। ये आप सीधा डायरेक्ट इसको जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर आप इसमें उसी तरह से अपनी मर्ज़ी से देखते हुए कि हमें कौन सी x की वैल्यू सूट करती है, तो यहाँ पर x की 1 वैल्यू सूट करती है, तो हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू वट -4, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर हमें कौन सी वैल्यू सूट कर रही है जिसमें एक फैक्टर 0 हो जाए, दैट इज़ वट -3। तो यहाँ से जब -3 पुट करोगे तो -4b इज इक्वल्स टू वट -8 और b इज इक्वल्स टू वट 2 आ जाएगी हमारे पास। तो फिर ये a की वैल्यू यहाँ पर और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास अब 2 को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। ये जो हमने मिस किया था इसको भूलना नहीं है, इसको नहीं भूलना, ठीक है ना। तो इसको इन्वॉल्व करके तो ये हमारे पास जो है वो एक सिंगल फ्रैक्शन जो है उसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस कर दी, तो हमारे पास जो है वो एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल जो है वो हम इसकी करते हैं, जैसे ये हमारे पास दिया हो ऐसे, लाइक जो मोस्ट प्रोबेबली पेपर्स में मैनी टाइम्स जो है वो आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो कहता है कि जी इसको स्प्लिट करें इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब बच्चे जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं उसको कि जी वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं अंदाज़ा रहता कि ये प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी, जब इसकी डिग्री और न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो सेम होगी। जैसे ये 2 2 है, या 3 2 हो जाए, या 4 3 हो जाए, या लाइक वटएवर, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हम जो है वो इसको, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसका ब्रैकेट ओपन कर करके ये नीचे हम इसको जो है वो बना लेंगे इस तरह से, ताकि हमें लॉन्ग डिवीज़न में फिर आसानी रहे। तो लॉन्ग डिवीज़न के लिए फिर हम जो है वो इसको इनसाइड द हट पुट करेंगे, न्यूमरेटर को, और डिवाइज़र बिकम्स द डिनोमिनेटर बिकम्स द डिवाइज़र, ठीक है। तो हम इसको फिर उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सारा ये रिमाइंडर आ जाएगा x + 8, और फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से लिखेंगे। फिर हम इसकी ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है इसको फिर उठाएंगे और इसकी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कंक्लूड ये हुआ कि पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस की होगी डायरेक्टली, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होएगी तो आपने सबसे पहले उसको जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो उसका तरीका क्या लिखने का, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। हमने इसको बड़ी डिटेल में पॉलिनोमियल्स में डिस्कस किया है, लॉन्ग डिवीजन में डिस्कस किया है, तो ये हम इस तरह से इसको लिख देंगे। फिर इसको उठाएंगे और फिर ये a/x - 1 b/x + 2, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके a × x + 2 और प्लस b × x - 1, तो इज इक्वल्स टू वट x + 8। तो अब इसमें अब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ से हमारे पास a3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या सूट कर रही है, -2 सूट कर रही है, जिससे ये 0 हो जाएगा। तो -3b इज इक्वल्स टू वट हमारे पास ये हो जाएगा 6, और b इज इक्वल्स टू वट -2। हम फिर a और b की वैल्यू इधर पुट कर करके ये 2 फ्रैक्शन लिख देंगे, बट डोंट फॉरगेट ये 2 आपने इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आ रहे हैं जिनकी वजह से हमें प्रूफ करना पड़ता है, और प्रूफ में फिर कोई चीज़ भी मिसिंग होगी, प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो काम ख़राब हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट द लेक्चर ऑफ द डे, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रॉपर फ्रैक्शंस को और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, और फिर उसके बाद हमने कहा कि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है। और ये हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो है नॉन रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर। तो दैट इज़ द केस बेसिकली टुडे, जिसमें हमने सबसे पहले रिकग्नाइज करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होएगी तो हम पहले लॉन्ग डिवीजन करेंगे उसकी, और लॉन्ग डिवीजन में फिर उसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। और फिर जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी उसकी फिर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, जिसमें ए बी सी या ए बी जितने भी फ्रैक्शंस बने उसके न्यूमरेटर्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो दैट इज़ द फर्स्ट केस। हम इंशाल्लाह जो है वो बाकी तीनों केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और इसकी हम 3-4 वीडियोस जो है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो सुपर फिट हो जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।